एक और कोरोना की मार तो दूसरी ओर जेब पर महंगाई की मार पड़ रही है। जिस समय दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट है, उस वक्त भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। लगातार 9वां दिन है आज जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत में 48 पैसे और डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। हमारे साथ हिमांशु शेखर मिश्रा हैं, सीधा उनके पास चलेंगे, लेकिन हम पहले आपको बता दें कि डीजल में 4 रुपये 89 पैसे और पेट्रोल 5 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। हिमांशु, महंगाई आसमान पर है, रोजगार पताल में, जेब खाली, और ऐसे में जब दुनिया भर में पेट्रोल क्रूड ऑयल की कीमत बिल्कुल नीचे है, हर दिन बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत दिल्ली सरकार ने भी बढ़ा दिया था 7 से ज्यादा रुपए पर लीटर डीजल पर। सवाल यही है कि इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हुआ है और ये उम्मीद थी कि उसी के अनुपात में भारत में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता किया जाएगा। और निश्चित तौर पर यह गिरावट के वक्त के बाजार में सामने की जाए, कोरोना का संकट गहरा रहा था और एक उम्मीद थी भारत में उपभोक्ताओं को, उद्योग जगत को मिलता है तो इससे उनका इनपुट कॉस्ट भी घटेगा, आम लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन सरकार ने उस दौरान एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया और इसलिए जितना कटौती का फायदा भारत में उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। और बीच में फिर जब लॉकडाउन हुआ तो उस दौरान फ्रीज किया गया था इस पूरे प्राइसिंग प्रोसेस को, लेकिन अब उसे पिछले 9 दिन में लगातार 9वीं बार बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इससे आम लोगों की चिंता भी बढ़ रही है और व्यापारियों की भी। मैंने दिल्ली व्यापारी संगठन के जो अध्यक्ष हैं सतीश बंसल से बात की है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसे वक्त पर जब व्यापारी पहले से ही अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने की संकट से जूझ रहा है, अगर इस तरह से उनका ट्रांसपोर्ट का खर्च अगर बढ़ता है, अगर ट्रकर्स जो हैं वो इसी अनुपात में भाड़ा बढ़ाते हैं ट्रांसपोर्ट का, तो उनके लिए व्यापार करना मुश्किल होगा। और एक मांग उनकी तरफ से उठी है कि इस प्रक्रिया को रोका जाए, सरकार हस्तक्षेप करे। लेकिन वित्त मंत्री से ये सवाल पूछा गया था जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद, लेकिन इसमें वित्त मंत्री ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर एक तरफ तेल कंपनियां लगातार कीमतें बढ़ाती जा रही हैं, दूसरी तरफ जो व्यापारी और आम लोग हैं उनकी चिंताएं और उनका संकट भी बढ़ता जा रहा है। हिमांशु, लेकिन सवाल यही है कि अगर सरकार ये सोच रही है कि अब गाड़ी चलाने वाला या दोपहिया चलाने वाला अमीर आदमी है, तो इस पर सवाल उठता है। डीजल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है, तो माल ढुलाई महंगा हो जाएगा। ऐसे में हर चीज महंगी होती चली जाएगी, तो हर किसी का घर का बजट गड़बड़ाएगा। जी निश्चित तौर पर, और ऐसे वक्त पर जब लॉकडाउन के दौरान पहले ही जो सप्लाई चेन है, पूरी बिजनेस व्यवस्था का, वो चरमरा चुका है। और हमने जब भी ग्राउंड रिपोर्ट किया है तो ये सवाल जो छोटे उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी तरफ से उठाया गया है कि लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप रही, उसके बाद जब हमें अब अपना कच्चा माल की सप्लाई जो हमारे फैक्ट्रियों तक पहुंचे और फिर तैयार माल की सप्लाई बाजार तक पहुंचे, इसमें पुरानी व्यवस्था अभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं हो पा रही है। और ऐसे में इसी वक्त पर जब सप्लाई चेन को फिर से खड़ा करने की एक कोशिश, एक कवायद की जा रही है, कीमतों में इस तरह की बढ़ोतरी निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो बोझ है उद्योग जगत पर भी, व्यापारियों पर भी, आम आदमी पर भी, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सरकार को मुझे लगता है संज्ञान लेना चाहिए इस बात का। हालांकि एक तरफ ये सोच है कि ऐसे वक्त पर जब सरकार की कमाई बहुत तेजी से घटी लॉकडाउन के दौरान, तो जो एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई थी, सरकार की तरफ से कोशिश है इसके जरिए जरूरी राजस्व जुटाया जाए, जिससे कि समाज के उस तबके को जिस पर मार पड़ी है कोरोना संकट की, उसको कुछ राहत दी जाए। तो मुझे लगता है कि अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार कैसे बैलेंस करती है, क्योंकि दबाव, तनाव और विरोध जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शारे, पहले ही महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, इस टाइम पर लोग बागों के पास न कमाई है, ऊपर से ही इतना रेट बढ़ता जा रहा है डेली। दिल्ली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। नॉर्मल आदमी कहाँ से लाएगा इतना पैसा? पेट्रोल के लिए भी, डीजल के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी, खाने के लिए भी। कमाई पहले ही ऊपर से इतना खर्चा। ये तो हर 15वें दिन का काम है, हर 15 दिन में बढ़ते हैं। परेशान तो हैं ही लोग। अरे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उधर बिल बढ़ रहा है बिजली का, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। रोजगार है नहीं, परेशान हो रहे हैं लोग, काम छूटे पड़े हैं भाई।